हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सी चंचल आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एसआरटीसी लीगल हेल्प हिंदी में। आप फीडबैक दे सकते। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपकी एआईएस रिपोर्ट में कोई भी इनकम ऐसी शो हो रही है जो आपसे रिलेटेड नहीं है और आपको नहीं पता किससे रिलेटेड है, तो उसे कैसे हटाया जाए। क्योंकि अगर आप उसे नहीं हटाएंगे और अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर देंगे तो उस केस में आपका नोटिस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आपको ज़रूर फीडबैक देना होगा और फीडबैक कैसे दिया जाएगा आज हम यही समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा एक क्लाइंट है, उसका यहाँ पर एआईएस रिपोर्ट में एक इनकम एक्स्ट्रा शो हो रही है, तो आज हमें उसे हटाना है। उसके लिए मैंने उसका अकाउंट लॉगिन कर लिया है। अब सर्विसेज में एआईएस रिपोर्ट में जाते हैं, प्रोसीड। देखिए हमारे पास एआईएस का पोर्टल ओपन हो गया है। इसमें एआईएस पर क्लिक करेंगे हम। एआईएस पे क्लिक करके देखिए दो तरह की रिपोर्ट होती है हमारी, एक समरी और एक स्टेटमेंट। तो हम स्टेटमेंट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने देखिए एआईएस रिपोर्ट में डिटेल्स आ जाएंगी जो भी आपकी इनकम की है। देखिए जिन पर टीडीएस कटा होगा, मतलब जो 26 एएस में होंगी वो यहाँ आती हैं, और उसके अलावा जो 26 एएस में शो नहीं होती अदर इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पर आती है। जैसे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो गया, वो हमारे 26 एएस में शो नहीं होता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाती है। तो अब देखिए जो मेरा क्लाइंट है उसका यहाँ पर ये जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, ये नहीं है, ये गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो हमें ये हटाना है। अगर अगर मैंने ये हटाए बिना रिटर्न सबमिट कर दी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिस इशू करेगी कि भाई आपने ये इनकम कम दिखाई है, तो फिर उसका रिप्लाई करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप पहले ही फीडबैक दे दीजिए। तो फीडबैक कैसे दिया जाएगा, देखिए इस पर क्लिक करते ही हमारे पास डिटेल आ गई है। देखिए यहाँ पर दो एंट्रीज है इसके अंदर। तो अब देखिए एक एक करके दोनों को फीडबैक दोगे तो उसमें टाइम लगेगा। ऐसे यहाँ पर 10 एंट्री होती, 50 एंट्री होती है, आप एक एक करके दोगे तो इट्स टाइम कंज्यूमिंग। आप चाहे तो बल्क फीडबैक दे सकते हैं। बल्क फीडबैक पर क्लिक करते ही देखिए आपके सामने इस तरीके से विंडो आ जाती है। यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि आपको किस किस के लिए फीडबैक देना है, तो यहाँ पर मैंने दोनों सिलेक्ट कर लिए हैं। ऐसे ही 10 एंट्री में से अगर मान लो आपको लगता है कि दो गलत है तो उन दोनों पे टिक कर लीजिए, या फिर आपको लगता है 5 गलत है तो 5 पर, 10 की 10 गलत है तो सब पर टिक कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही देखिए यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन आ गई है जो मेरे अकॉर्डिंग गलत है। ये दोनों सेविंग बैंक के इंटरेस्ट यहाँ पर अच्छे से एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये एक्चुअल में गलत है। फिर इसके बाद देखिए फीडबैक टाइप, हमें फीडबैक डालना है। तो देखिए फीडबैक क्या क्या पूछे हुए हैं, आपके पास 5 ही ऑप्शन आते हैं फीडबैक के। इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, अगर आपको लगता है सही है तो सही के केस में वैसे आपको फीडबैक देने की कोई कंपल्शन नहीं है। जो जैसे बाकी सैलरी वगैरह की जो इनकम थी उसके लिए मैं फीडबैक नहीं दूंगी तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो मेरे हिसाब से सही इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए फीडबैक की कोई जरूरत नहीं होती है। आगे देखते हैं, इन्फॉर्मेशन इज नॉट टैक्सेबल। अगर आपको लगता है कि वो इनकम टैक्सेबल नहीं है तो उस केस में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पेन और ईयर, इसका मतलब ही क्या हुआ, देखिए अगर आपको पता है कि ये किस पेन नंबर से रिलेटेड है, किसी और के पेन से रिलेटेड इनकम है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। या फिर अगर आपको पता है कि किस और ईयर से रिलेटेड है, आपकी अगले साल की इनकम है और इस साल आपकी इस रिपोर्ट में शो हो रही है, जैसे नॉर्मली डिविडेंड की इनकम बहुत लोगों की शो हो रही है नेक्स्ट ईयर की इस ईयर के एआईएस रिपोर्ट में, तो उस केस में आपको इस पर क्लिक करना है। रिलेटेड है, देखिए सेल्फ और अदर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपके खुद से रिलेटेड है और अगले साल की है तो आपको सेल्फ डालना पड़ेगा। यहाँ पर सेल्फ डालकर फिर यहाँ पर आपको देखिए कुछ भी और मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये किसी और ईयर से रिलेटेड है और किस ईयर से रिलेटेड आपको वो यहाँ पर सिलेक्ट जरूर करना पड़ेगा। बट अगर किसी और बंदे से रिलेटेड आप अदर पर्सन सिलेक्ट कीजिए, उसका पैन नंबर डालिए। पैन नंबर डालने से अपने आप जो नेम है वो यहाँ पर पिक कर लेगा। रिलेशनशिप क्या है आपका, देखिए रिलेशनशिप यहाँ पर लीगल एंटिटी, पेरेंट, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस, रिलेटिव, फ्रेंड, या फिर अदर, मतलब आपके साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है बट आपको पता है कि ये किस पेन से रिलेटेड है, तो आप अदर डाल सकते हैं, और किस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। बट अगर आपको ये बातें नहीं पता, जैसे मेरे केस में मुझे नहीं पता कि वो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट किसका है, तो मैं इंफॉर्मेशन क्या कर दूंगी, डिनाई, कि ये इंफॉर्मेशन मेरी नहीं है। बट देखिए इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट। बट आप अगर आपको लगता है सेविंग बैंक का इंटरेस्ट की अगर मेरी दो एंट्री होती सेम और मुझे पता है कि भाई एक एंट्री गलत है, तो उस केस में आप इस डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे। और देखिए अब मेरे सिचुएशन में क्या होगा, इन्फॉर्मेशन मुझे डिनाई करनी है कि ये मुझसे रिलेटेड नहीं है और मुझे नहीं पता किससे रिलेटेड हो सकती है, तो इन्फॉर्मेशन डिनाई कर रहे हैं और देन सबमिट। आपको और कुछ भी नहीं डालना, बस इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड एंड सबमिट। कुछ दिनों में
सबमिट करते ही कुछ टाइम में ये आपका अपडेट हो जाएगा और एआईएस से हट जाएगा। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसके हटने के बाद ही अपनी रिटर्न सबमिट करिएगा। अगर टाइम नहीं है तो रिटर्न सबमिट कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं। आपको रिटर्न सबमिशन से पहले एआईएस रिपोर्ट में फीडबैक जरूर भरना है, फिर उसके बाद रिटर्न भरिएगा। और अगर आपको स्टिल कहीं कोई दिक्कत आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।